38 में आपको बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। 3 डिजिट नंबर आपका बोल रहा है जो 9 से डिवाइड हो रहा है। पहला 3 डिजिट नंबर होता है हमारा 100, 101, 102, लास्ट नंबर होगा हमारा 999। तो 100 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होता, 101 नहीं होता, 102 डिवाइड नहीं होता। तो आप हर एक नंबर को चेक करोगे, 103, 104 नेचुरल नंबर्स बेटा, सारे नेचुरल नहीं होंगे, नेचुरल लोगे होल लोगे, बात तो एक ही बात होगी। तो इसके बाद हमारा जो पहला जो नंबर जो 9 से डिवाइड होगा वो हमारे पास आ जाएगा 108, 9 ऐड कर दोगे तो 117, फिर 9 ऐड करोगे 126, 999 हमारा डिवाइड होता ही है। अब कह रहा हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल, तो nth टर्म आपके पास जो हो जाएगी वो 999 आ जाएगी। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 999, 108 प्लस n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 999, 108 प्लस 9n माइनस 9 इज इक्वल टू 999, 98 प्लस 99 इज इक्वल टू 9n इज इक्वल टू 900, n आ जाएगा 100। So there are 100 3-digit numbers which are divisible by 9. Next अगला होता है डॉट 43, 42 डाउट है बेटा। हाँ जी बेटा बताओ। 39 भी डाउट है आपका। 39 वाले क्वेश्चन में आपको बोला 19 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 6th टर्म। 39 क्वेश्चन बोला 19th टर्म ऑफ एन एपी A19 is equal to 3 times the 6th term। 3 times the 6th term 19 टर्म हो जाएगा हमारा A1 प्लस 18D, 6th का मतलब हो जाएगा A1 प्लस 5D, A प्लस 18D is equal to 3A1 प्लस 15D, 3D is equal to 2A1, A1 की बेटा वैल्यू आ जाएगी 3D अपॉन में 2 के इक्वल। इसके बाद आपको अगले पार्ट में बोल रहा है इफ द 9th टर्म इज 19 फाइंड द एपी। बेटा सारे क्वेश्चन सेम ही तो है। इफ द 9th टर्म इज 19, 9 टर्म हो जाएगा हमारा A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 19। A1 की वैल्यू हमारे पास है बेटा 3D अपॉन 2 प्लस 8D इज इक्वल टू 19। एलसीएम लेंगे दिस बिकम 3D प्लस 16D इज इक्वल टू 19। 19D बाई 2 इज इक्वल टू 19, जहां से हम बोल सकते हैं कि जो D की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। D की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो A1 आ जाएगा। ठीक है, आगे निकालना क्या हमें, AP निकालना है, A1 A2 A3 A4। इसके बाद 39 का कौन सा डाउट है, और कोई डाउट नहीं है इसमें। 42 डाउट है, कह रहा है नेचुरल नंबर फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे, कोई नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है तो किसका मल्टीपल होगा, 10 का मल्टीपल होगा। तो कहां से कहां तक बोल रहा है, 101 से 999 के बीच में। सो क्वेश्चन नंबर 42 101 से 999 के बीच में। तो पहला नंबर जो डिवाइड होगा वो हमारे पास होगा 110, 120, लास्ट नंबर हो जाएगा बेटा 990। इसको एन लेट कर लो, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। और कौन सा डाउट है इसमें, आएंगे इस पे, अभी तो एन वाला कर रहे हैं बेटा। ये एन का ही, अच्छा m+1 वाला शायद हमने करा था क्लास में। यहाँ पे आपको बोल रहा है m+1 है टर्म ऑफ एन AP 11th, am+1 is twice the n+1 is equal to twice the n+1 है टर्म, तो twice of n+1 के इक्वल हो जाएगा। am+1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, a प्लस m+1 माइनस 1d is equal to twice of a and n+1 की वैल्यू a प्लस n+1 माइनस 1d, a प्लस md is equal to 2a प्लस 2nd, 2nd को बेटा लेफ्ट पे ले आइए और a को राइट पे ले जाएंगे। लेफ्ट साइड से बेटा d कॉमन है तो हो जाएगा m-2n मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू a। निकालना क्या हमें इसके बाद, देन प्रूव दैट 3m+1th टर्म इज ट्वाइस द m+nth। प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ में LHS क्या है, 3m+1th टर्म। LHS जो प्रूफ करना है 3m+1th टर्म, a प्लस 3m+1 माइनस 1d,
ए की आपके पास वैल्यू ऊपर से एम डी माइनस 2ND प्लस 3MD, 4MD माइनस 2ND। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई है? ए 3m प्लस 1 की। हमें प्रूफ क्या करना है आगे? इट इज 11th में ट्वाइस द m प्लस nth प्लस 1 टर्म, RHS में ट्वाइस ऑफ m प्लस n प्लस 1th टर्म। m प्लस n कितना हो जाएगा? a प्लस m प्लस n माइनस 1d। a की हमारे पास वैल्यू है बेटा md माइनस 2ND प्लस md प्लस nd, दिस बिकम 2MD माइनस ND, 2 से मल्टीप्लाई करो 4MD माइनस 2ND, और LHS भी हमारे पास सेम आ गया। क्लियर है? अगला डाउट बेटा, नेक्स्ट डाउट इसमें डन है। नेक्स्ट सम वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट 23 तक क्वेश्चन जितने आ रहे हैं सारे के सारे सेम है एनसीईआरटी से ही। तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व हो सकते हैं सारे के सारे। ठीक है? कौन से वाला? फर्स्ट का 5th एंड 6th पार्ट, 6th एंड 7th पार्ट बेसिकली। तो सम वाले वापस आ जाते हैं बेटा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का 6th वाला पार्ट में डाउट है। सम वाले क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट का 6th पार्ट। यहाँ पे आपके पास जो गिवन है बेटा, वो गिवन है हमें फर्स्ट टर्म दैट इज x माइनस वाई होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थर्ड टर्म है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम लोगों का सम निकालना है n टर्म्स तक का। यहाँ पे अगर हम a1 की बात करें तो है x माइनस 1 का x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर a2 की बात करेंगे तो जो a2 है हमारा, वो हमारे पास गिवन है बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस निकालिए दैट इज a2 माइनस a1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ से सॉल्व करके d की हमारे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2xy आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट कर दो सम के अंदर। और सिमिलरली इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में बेटा यही करना है हम लोगों को। हर 7th वाले पार्ट में भी एलसीएम हमारा सेम ही है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो डी आ जाएगा। अब थर्ड वाले में डाउट है। इसके बाद थर्ड में आपको बोल रहा है सम ऑफ n टर्म्स निकालना है हुज nth टर्म इज गिवन बाय। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको nth टर्म बोल रहा है बेटा 5 माइनस 6n, और हम लोगों को सम ऑफ क्या निकालना है? n टर्म्स निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस, तो मेरे को a और d चाहिए। Sn बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं है, तो आंसर भी किसमें आएगा? n की टर्म्स में आएगा हमारे पास। अब a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। अब an गिवन है, n को अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास, जो कि आ जाएगी -1। n को यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 5 माइनस 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 5 माइनस हाउ मच? 12। 5 माइनस 12 कितना हो जाएगा? -7। b की अगर हम बात करेंगे दैट इज a2 माइनस a1 -7 माइनस माइनस प्लस 1 -6 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करो, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2 इंटू a की वैल्यू है बेटा -1, n माइनस 1 इंटू -6, दिस गिव्स n बाय 2 -2 माइनस 6n प्लस 6, n बाय 2 4 माइनस 6n। 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ब्रैकेट से 2 कॉमन आएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 3n, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास सम आ जाएगा 2n माइनस 3n स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं था, बोल रहा था सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो आंसर भी किस में आएगा? n में ही आएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अगला डाउट है इसमें कोई? फोर्थ डाउट तुमने पहले सॉल्व कर लिया असाइनमेंट, अच्छी बात है, ग्रेट। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है if the sum of a certain number of terms starting from the first term, starting first से ही होता है, 25 22 dot 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 is 116, find the last term। हमें क्या बोल रहा है? if the sum of a certain number of terms starting from the first is
25, 22, 19। तो यहाँ पे सम गिवन है, सम क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे को इसमें सम S1 कितना गिवन है, 25 गिवन है। S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज A1। फिर हमारे पास क्या गिवन है बेटा, S2। S2 कितना गिवन है आपको, तो S2 का मतलब कितना होता है A1 प्लस A1 की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो A2 कितना आ जाएगा बेटा, -3 आ जाएगा। S3 कितना गिवन है हमें, 19 गिवन है। S3 का बेटा मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 हमारे पास 25 है, A2 की वैल्यू -3 है, प्लस A3 इज इक्वल टू 19। A3 इज इक्वल टू 9 माइनस 22, तो A3 कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। इस केस में कुछ गलत कर दिया हमने, इस सम 116, यस, तो ये गलत हो गया, हम लोगों ने गलत कर दिया। यहाँ पे हमारे पास AP गिवन है, जो सम है वो 116 है, और AP हमारे पास गिवन है 25, 22 एंड 19। तो सम का फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा बेटा, n/2 2a प्लस n-1d। A की वैल्यू 25 है, D की वैल्यू हमारे पास -3, n/2 50 - 3n + 3 116, n/2 53 - 3n = 116। ये 2 जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए और n को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। 53n - 3n² = 232। 3n² 50 - 53n + 232, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अब सीधा आगे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 24th वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्लास में से हम लोग कर चुके हैं। 24th क्वेश्चन का मैं 4th वाला पार्ट करवा रहा हूँ, पहले तीनों पार्ट होमवर्क में है। थोड़ा होमवर्क एडवेंचर ग्रुप पे होमवर्क डाल देना बेटा। आपके पास गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है, nth टर्म गिवन है 4th पार्ट में yn = 9 - 5n। हम लोग A1 A2 A3 लिखते हैं, यहाँ पे सीरीज को yn से लिखा हुआ था, y1 y2 y3 के इक्वल हो जाएगा। n को अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 9 - 5 × 1 4। n को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y2 आ जाएगा 9 - 10 which is equal to -1। कॉमन डिफरेंट d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे A2 - A1, -1 -4, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, -5 के इक्वल। वी नीड टू फाइंड S15, 15/2 2a प्लस 15 - 1d। 15/2 a की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, यहाँ पे 4 + 14 × d, d की वैल्यू -5, 8 - 70, 8 - 70 कितना हो जाएगा, -62। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो सारे चारों पार्ट सेम इसी तरीके से हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी 25th की, 25th भी सेम है। 20 टर्म का सम निकाला, nth टर्म गिवन है, हो जाएगा सॉल्व। 20th 25th 25th के बाद 26 वाला क्वेश्चन, 26 भी सेम है, 27 भी सेम है, होमवर्क लिख लेना बेटा। 28th वाले में बोल रहा है आपको फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर गिवन। सेकंड टर्म 14 है which is equal to a plus d = 14। थर्ड टर्म 18 है that is a plus 2d is equal to 18। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों का सॉल्व करके a और d की वैल्यू आएगी। सॉल्व कर लो इसको लीनियर इक्वेशन से, दिस बिकम्स a plus 2d is equal to 18, a plus d is equal to 14। a कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। वापस से सब्स्टिट्यूट करो, a plus d हमारे पास 14 है,
a प्लस 4 14, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 10 आ जाएगी। एंड यू नीड टू फाइंड S51। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? आफ्टर दिस 29th वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्किप कर दिया था, मैंने करवाया नहीं था आप लोगों को, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। 29th वाले क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 49। S7 का बेटा फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 7/2 2a प्लस 6d, 2 कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट से, तुम्हारे पास हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल, 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड में डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस 3d कितना आ जाएगा 7। आफ्टर दिस वी आर गिवन दैट सम ऑफ 17 टर्म को सम कितना गिवन है 289। फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 8d। a प्लस 8d, 289 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। रवलीन कुछ समझ आ रहा है? सुबह सुबह बुला ली, नींद तो नहीं आ रही? दिस बिकम्स हमारा 5d इज इक्वल टू 10, तो d की बेटा कितनी वाली आ जाएगी 2 आ जाएगी। वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, a इज इक्वल टू 1 निकालना है क्वेश्चन में। सम ऑफ n/2 2a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। n/2 इंटू 2n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्लियर है बेटा? बहुत ही आसान चैप्टर है, फ्री के मार्क्स है इस चैप्टर के। तो दिस वाज 29th। इसके बाद 30th खुद सॉल्व कर लीजिएगा। 31 अब सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा नहीं होगा ये? नहीं हो रहा। 31 वाले क्वेश्चन में आपको देखिए, रीड करें, आपको बोल रहा है इन एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, मतलब Sn गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13n अपॉन में 2। निकालना क्या 25th टर्म, 25th टर्म का फॉर्मूला कितना होगा a1 प्लस 4 24d। तो a और d चाहिए, Sn गिवन है, n को अगर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा S1 आ जाएगा। तो S1 कितना आ गया बेटा 8 आ गया। S1 मतलब सम ऑफ 1 टर्म, तो A1 कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को गिवन है n को 2 सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, 3 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 2, दिस इज 3 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 13 विच इज इक्वल टू 13 प्लस 6 19। S2 का मतलब क्या होता है A1 प्लस A2। A1 कितना आया है 8, A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगा। D निकालिए, D की वैल्यू होती है A2 माइनस A1। A2 की माइनस वैल्यू कितनी है 11 है, और A2 कितना है A1 8। 11 माइनस 8, तो D कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। निकालने के लिए क्या बोला था 25th टर्म, 25th टर्म A1 प्लस 24D। A1 कितना था 8, 24 इंटू 3 72 80 आ जाएगा। ये 8 है भाई, ये थोड़ा सा पिरामिड हो गया। ठीक है पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32,
सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, एन ए एन एस एन गिवन, हम लोगों को बाकी चीजें निकालनी है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे अब आप लोगों को होमवर्क मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, 43, 40 से 52 तक सारे क्वेश्चंस में आपको एसएन टाइप का गिवन है। इस केस में सब में आपको एसएन गिवन है और हमें एन को 1 पुट करके S1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो S2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो S3 आ जाएगा, A1 A2 A3 और वहां से D की वैल्यू आप निकाल लोगे। 54 में आपको सम ऑफ 7 टर्म्स गिवन है। हर शीट को क्या गिवन है हमें? सम ऑफ फर्स्ट 182। S7 का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? 7/2 2A प्लस 6D, 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस 3D इज इक्वल टू 182 अपॉन में 7। A प्लस 3D इज इक्वल टू 7 से कैंसिल करेंगे तो 26। और क्या गिवन है इसमें हमें? फोर्थ टर्म एंड 7 टर्म आर इन द रेशियो 1:5। फोर्थ टर्म एंड 17 टर्म रेशियो 1/5। फोर्थ टर्म क्या होता है बेटा? A प्लस 3D 16 17 कितना हुआ? A प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 5A प्लस A प्लस 16D, 4A माइनस D इक्वल टू 0, 4A इज इक्वल टू D, तो 4A के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? D आ जाएगा। अब पहली वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास? A प्लस 3D, D की वैल्यू कितनी है? 4A, 4 3 12, 13 8 26, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 को वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो D हमारे पास 8 आ जाएगा। और 54 में निकालना क्या है? AP निकालनी है। AP का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज AP? A1 A2 A3 2 10 18 एंड सो ऑन। क्लियर है? मुश्किल है, आसान है, इजी क्वेश्चन है ना? ध्यान जरूर रखना, टेस्ट में आपके क्वेश्चन बोले आएंगे आएंगे जिसमें SN गिवन होगा AP निकालने के लिए, और जिसमें AN गिवन होगा फिर आपको सॉल्व करना है। SN का मतलब होता है सम, S1 का मतलब A1, S2 का मतलब A2 नहीं होता, S2 का मतलब क्या होता है? A1 प्लस A2। और इसमें nth टर्म जहां पर गिवन होता है, n को 1 पुट करूंगा फर्स्ट टर्म, n को 2 पुट करूंगा सेकंड टर्म आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? पक्का नोट कर लो।